चलिए, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स, जो कि डिटरमिनर्स का एक पॉइंट है, टाइप्स है, जिसमें हम सम, एनी, मैनी और मच पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। व्हाट आर क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन एंड टू शो how much, how many, something, there is और some water, some books, few, यानी कि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल इसके बारे में देखेंगे, जिनको अलग अलग बांट रखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स है ना, क्वांटिफायर्स के प्रकार पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है कि फर्स्टली जो है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल इसको गिना जा सकता है ना, काउंटेबल का मीनिंग क्या होता है, इसको गिना जा सके ना, गिना जा सके। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से आएंगे, तो पहला है आपका मैनी, फ्यू, सेवरल, नंबर ऑफ। दूसरा है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी कि इसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। मच, लिटिल, ए बाइट, ए ग्रेट डील ऑफ। अब तीसरा जो है ना, ये दोनों के लिए आता है, बहुत, काउंटेबल के लिए आता है, अनकाउंटेबल, जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे सम है, एनी है, लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, इनफ है, ये सम और एनी, सॉरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ सम, समस कुछ, ठीक है, जो मीन्स कुछ। चलिए क्या हो गया, चलिए हम देखेंगे सम का मीन्स होता है कुछ, ठीक है। यूज इन पॉजिटिव, ध्यान ही रखना है कि सम का यूज जो होता है ना, सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस होता है ना, वो होना चाहिए आपका पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव, सकारात्मक, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। यूज्ड व्हेन ऑफरिंग, दूसरा याद रखना आपको कि ऑफर, जहां जहां ऑफर हो रहा है वहां पे सम का यूज होता है। तीसरा याद रखना आपको रिक्वेस्ट, कि जहां पे रिक्वेस्ट हो रही है वहां पे का यूज होता है, सम का यूज होता है। अपने को इतना सा ध्यान रख लेना है। जैसे देखा, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मैंने बोल दिया, ठीक है। सम मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। देयर इज ए सम वाटर इन द बॉटल, है ना, तो ये भी एक जो है पॉजिटिव डिग्री के लिए हो गया, और अनकाउंटेबल के लिए हो गया ना, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। वुड यू लाइक सम कॉफी, अब वुड यू लाइक है ना, वुड मतलब ऑफर हो रहा है, ठीक है। सर कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट हो रही है। रिक्वेस्ट मतलब कैन आ रहा है और सम आ रहा है इसमें, और क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ एनी, जब आप एनी का यूज करें ना, तो एक चीज याद रखना है कि एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव के साथ साथ ये आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसे डेफिनेशन देखेंगे, यूज्ड इन नेगेटिव, बता दिया यहाँ पे, ये जो है नेगेटिव यूज होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव कौन से, जब हम टेंस पढ़ते हैं और टेंस में जितने भी इंट्रोगेटिव बनते हैं ना, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनकी, उन सब से जो सेंटेंस बनते हैं उनके लिए जो है आपको एनी का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद मीन्स ए सिंगल वन और सम एट ऑल जनरल सेंस, सिंगल वन। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी मनी, यहां बोल दिया पहले से, सेंटेंस से मतलब नहीं, उसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ नोट लग गया। और पीछे अगर एनी दे रखा हो या सम दे रखा हो, दोनों में से क्या यूज करोगे आप, एनी का। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे डोंट लगा हुआ है। अगला देखो, देर आरंट, ये नोट आ रहा है इसमें। डू यू, इंट्रोगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये देखो डू जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद इज देयर एनी वाटर लेफ्ट, देखो यहाँ पे वापस हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसका एनी का यूज हुआ है। मैनी किससे पहले अपन एक चीज पढ़ लेते हैं, दो साथ में रहते हैं ये, मैनी और मच, है ना। आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैं,
थैंकिंग यू सो मच। ठीक है, थैंकिंग यू का मतलब होता है धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, गिन नहीं सकते यानी कि, और इस थैंक यू में क्या आ रहा है, मच आ रहा है, यानी कि मच का जो यूज होता है ना वो होता है अनकाउंटेबल में। ठीक है, अनकाउंटेबल में, यानी कि अब उसका एक और साथी भाई है मैनी, मैनी का यूज क्या हो जाएगा, काउंटेबल में। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद अब देखते हैं, इतना से याद रख लो कि मैनी का यूज होता है काउंटेबल, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल। अब ये कैसे याद रखोगे, तो ध्यान रखना मच मैनी ऐसे पता रहना चाहिए आपको, मच और मैनी, ताकि आपको एक का मालूम हो जाएगा ना, दूसरे का ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। फिर भी इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यूज विद काउंटेबल नाउन थिंग्स वी कैन काउंट, ऐसी वस्तु जिसको गिना जा सकता है उसके लिए क्या आता है, मैनी आता है। एप्पल्स आ गया, बुक्स आ गया, कार्स आ गया, पीपल आ गया। एग्जाम्पल देखो, देर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। शी हैज ए मैनी फ्रेंड, उसके पास बहुत सारे दोस्त है। दोस्त कितने होंगे, जितने भी दोस्त होंगे सबको क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे मच। मच मैंने आपको बता दिया, मच यानी कि थैंक यू सो मच। ठीक है, ये शॉर्ट है, आजकल चलता ना ये वाला, इसलिए बता दिया। बाकी इसका फुल फॉर्म ये होता है, रियल तो ये होता है थैंकिंग यू सो मच। ठीक है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। देखो ये रहा मच अनकाउंटेबल। ठीक है, थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, वे चीजें जिसको अपन क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए आता है मच। एग्जाम्पल, देयर आरंट मच वाटर इन द बॉटल। अब मच से आगे क्या लग रहा है, वाटर लग रहा है। क्या वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसलिए क्या आएगा, मच आएगा। आई डिडंट हैव मच मनी, पैसे को भी गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा। चलिए इसके बाद आगे समझेंगे हम अगला, अ फ्यू और लिटिल। ठीक है, इससे पहले आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, जब आप लिटिल और फ्यू का यूज कर रहे हैं ना, तो आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। एक लाइन लिखी हुई नीचे यहाँ पे देखो, आप लिखा है, ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो हानिकारक होता है। अधूरा ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब जिसको गिना नहीं जा सकता उसके लिए क्या कर दिया, लिटिल का यूज कर दिया, यानी कि जिसको गिन नहीं सकते, और गिन नहीं सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो इसको गिना नहीं जा सकता इसलिए लिटिल, और जिसको गिना जा सकता उसको क्या बोल दिया, फ्यू, है ना, काउंटेबल। तो अब यहाँ पे हम आपको इसको समझाएंगे अच्छे से। वर्ड यूज विद एग्जाम्पल दे रखा है, लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपको एक ट्रिक से याद रखनी पड़ेगी, लाइन याद रख लेना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, ऑलमोस्ट वन देयर इज ए लिटिल मिल्क लेफ्ट। मिल्क, मिल्क को गिना नहीं जा सकता, दूध को गिना नहीं जा सकता, इससे लिटिल आगे देखो, इसके आगे फ्यू को काउंटेबल होता है, जिसको गिना जा सकता है। क्या लिखा, ऑफ फ्यू स्टूडेंट, कितने होंगे, फ्यू लिखा ना, काउंटेबल इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अ लिटिल अ फ्यू, यह मात्रा बताएंगे। ये तीनों अलग अलग प्रकार के, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे। एक होता है फ्यू, एक होता है ए फ्यू, और एक होता है द फ्यू। ठीक है, फिर इसी प्रकार होता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्यू मतलब काउंटेबल, जो भी चीजें जिसको गिना जा सकता उसके लिए फ्यू आता है, जिसको गिना नहीं जा सकता उसके लिए क्या आता है, लिटिल आता है। ठीक है, अब ये मात्रा बताएंगे, ना के बराबर हो जाएगा ये, है ना, ना के बराबर, ये हो जाएगा पर्याप्त। ठीक है, ये हो जाएगा समधी लेकिन पूर्ण नहीं, है ना, मतलब जैसे 100 रुपए है, 100 में से 80 रुपए। ठीक है, 100 रुपए नहीं, कुछ उनके पास होगा, सेम ऐसे कैसा ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट नॉन, बिल्कुल भी नहीं, है ना, हल्का सा बस। फ्यू मतलब पर्याप्त, संतुष्ट, सेटिस्फाई हो गए आप, और ये इसका हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का। जैसे क्या होता है, जब हम घर पे खाना खाते हैं और हमें नमक की आवश्यकता लगती है ना, तो क्या आप पूरी जो थैली आती है, जो आपके घर पे बॉक्स रहता है जिसमें नमक भरा रहता है, क्या वो पूरा नमक ले सकते हो, नहीं ले सकते, या 2-4 दाने लेंगे, नहीं, जितना आपको लगेगा आप उतना लोगे ना,
तो जो लग रहा है और जितना आपको लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, पर्याप्त, सेटिस्फाई। अब बारी आती है कि वो नमक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, उसके आगे फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा। तो नमक तो अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए उसकी आगे क्या आएगा, अ लिटिल, है ना, सॉल्ट। ठीक है, ये ऐसे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। देखो इसके यूज देख लेते हैं। लिटिल, अनकाउंटेबल, ऑलमोस्ट, नॉन। वी हैव लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा समय, मतलब बिल्कुल ना के बराबर समय है उसके पास। ठीक है, अ लिटिल, काउंट, अनकाउंटेबल, सब, मतलब कुछ थोड़ा सा, कुछ मतलब हाँ ठीक है काम चल जाएगा अपना इतना सा। ठीक है, वी हैव ए लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा समय है, जो भी करना जल्दी करो। फ्यू, काउंटेबल, ऑलमोस्ट, नॉन। फ्यू पीपल, कम, कुछ ही लोग आए, मतलब ना के बराबर लोग आए। ठीक है, अ फ्यू, कम, काउंटेबल, सम, मतलब कुछ। फ्यू पीपल, कम, हाँ कुछ लोग, थोड़े से लोग आए, थोड़े से लोग मतलब पर्याप्त। ठीक है, इसके बाद ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कहां पे लिटिल आता है, कहां पे फ्यू आता है ना। मोर देन तो आप याद रखना है कि अधिकतर जो होता है ना वो ए फ्यू या ए लिटिल का यूज होता है। शर्त ये अपने को एक याद चीज याद रख लेना है कि वो चीज जो होती है आपको ये पता हो जाना चाहिए कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर आपको काउंटेबल लग जाए, अनकाउंटेबल लग जाए, आपसे वैसे ही मालूम पड़ जाएगा वहां पे कि मोर देन तो आपको क्या लगाना है। अगर अनकाउंटेबल आ जाए, सॉरी हाँ काउंटेबल आ जाए, आप क्या करोगे, फ्यू लगा दोगे, ए फ्यू। ठीक है, और अनकाउंटेबल आ जाए तो सॉरी अ लिटिल। ठीक है, चलिए आपकी क्लास यहीं फिनिश होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।